जय हिंद बच्चों। तो फिर से एक बार स्वागत है आपके अपनी चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3.2 है उस 3.2 को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग उस चैप्टर से संबंधित जितनी भी बातें हैं, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो इसमें दिया गया मैथ हो, जो भी सॉल्यूशन है सभी सॉल्यूशन को देखेंगे, फॉर्मूला को समझेंगे और जितनी भी जानकारियां आपको होगी मैं सारी की सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी आपको क्लास 10th में भी इसका यूज होने वाला है, क्लास 9th में भी कुछ मैथ इससे संबंधित है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं जितनी भी जानकारी है सारा जानकारी उपलब्ध करा सकूं। तो बच्चों जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हर टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे वीडियो का फायदा उठा सके। ठीक है बच्चों, तो जाइए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसके पहले मैथ को सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या कहा गया बच्चों, निम्नलिखित आकृति में x का मान निकालना है। ये एक आकृति दी है मेरे पास और एक आकृति ये दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को किसका मान निकालना है बच्चों? x का मान निकालना है। तो ठीक है, तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि जो आकृति होती है उसमें जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण का महत्व क्या होता है। देखिए हम तो पिछले चैप्टर में बहुभुज पढ़ ही लिए बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो बहुभुज होता है उस बहुभुज में जो सभी बाह्य कोण होते हैं बच्चों, सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा, कोई भी बहुभुज हो बच्चों उसके सभी बाह्य कोणों को जोड़ेंगे तो उसका योग क्या होगा? 360 डिग्री होगा। जैसे मैंने ये एक समषटभुज बना दिया बच्चों, ये एक षटभुज बना दिया, तो इसके द्वारा बना बाह्य कोण ये, इधर से बढ़ा दिए ये बना, इसको बढ़ा दिया तो ये बना, इस लाइन को सीधे बढ़ाई ये बना, इस कोण को सीधे बढ़ाई ये बना और इस कोण को सीधे बढ़ाई ये बना। मान लीजिए एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है। इस सबको जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, सब भुजा को जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों? 360 डिग्री होगा। अगर हम लोग ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज भी एक तरह का बहुभुज होता है बच्चों। इसके भुजा को बाहर किया, इधर से इधर बाह्य कोण जो बना ये बना, बढ़ाने पर जब बाह्य कोण बना ये, तो ये जो 1 2 और 3 बाह्य कोण बना, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3, ये तीनों मिलाकर भी 60 डिग्री होगा। यानी किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है बच्चों, सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये चतुर्भुज भी ले लीजिएगा बच्चों, ये चतुर्भुज है ABCD, इसके चारों कोणों को अगर हमने बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया तो ये बाह्य कोण जो बना, इधर बढ़ा दिया तो ये बाह्य कोण बना, इधर बढ़ा दिया तो ये बाह्य कोण बना और इधर बढ़ा दिया तो ये बाह्य कोण बना। तो ये चारों बाह्य कोण बना, एंगल 1 जोड़, एंगल 2 जोड़, एंगल 3 जोड़, एंगल 4, ये चारों बाह्य कोण मिला के क्या होगा? 360। आकृति कुछ भी रहे बच्चों, इसके जितने भी बाह्य कोण होते हैं सभी बाह्य कोणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 360 डिग्री होगा। पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसके एक दो फॉर्मूला है उसको देखते हैं बच्चों, तब जाके हमारा पहला नंबर मैथ बन जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला को देखते हैं। तो ये 2 फॉर्मूला है बच्चों जो आपको इस चैप्टर में काम आने वाला है। तो वो फॉर्मूला क्या, देखिए, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण होता है बच्चों, बाह्य कोणों का बाह्य लिखा गया 360/n, यानी समबाहुभुज का जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है बच्चों वो 360/n होता है। n मतलब होता है भुजाओं की संख्या, जितनी भुजा है वो हो जाएगा। मान लीजिए कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछ लेता है समपंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण निकाले। अगर आपसे पूछा जाता है समपंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकाले, तो देखिए समपंचभुज है भैया, तो n का मान कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 भुजाएं हैं, n मतलब भुजा का संख्या होता है, तो n का मान 5 हो जाएगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा बच्चों? प्रत्येक बाह्य कोण समपंचभुज का क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है प्रत्येक बाह्य कोण का? देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला नंबर 1 में देखा है 360/n, और n मतलब क्या होता है बच्चों? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या क्या है? 5 है, तो हो जाएगा 360/5, काट दिए 72 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे होता है कि अगर आपको भुजाओं की संख्या मालूम है, प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है,
तो हम लोग 360/n कर देंगे, जो मेरा पहला फॉर्मूला है बाय कौन से संबंधित है। तो फॉर्मूला आपको और जानना है बच्चों, मैं अभी सिर्फ बाय कौन से संबंधित फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। और दूसरा क्या होगा, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालना है अगर हमको बाय कौन मालूम है। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको दे दिया जाए कि किसी बहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो वह कैसा बहुभुज होगा, ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको। मान लीजिए ये मैं आपको अपने बता रहा हूँ, किताब से नहीं है। तो देखिए समबाहुभुज का क्या दे दिया बच्चों, अगर हम लोग गौर करें, समबाहुभुज का क्या दे दिया है, समबाहुभुज का हम लोग को दे दिया बच्चों बाह्य कोण। कितना दे दिया बाह्य कोण, बाह्य होगा वाई लिखा जाता है बराबर 60 डिग्री। बाह्य कोण दे दिया है, तो कैसा बहुभुज होगा, तो इसके लिए हमको निकालना होगा भुजाओं की संख्या। क्या निकालना होगा बच्चों, भुजाओं की संख्या। और भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 360 बाह्य कोण। ठीक है बच्चों, 360 बाह्य कोण होता है, तो 360 बाह्य कोण क्या है मेरा, बाह्य कोण है 72 डिग्री। काट दिए 5 बार में गया बच्चों, कितने बार में गया, 5 बार में। तो जिसकी 5 भुजा होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है पंचभुज। यानी अगर किसी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है तो क्या होगा बच्चों, पंचभुज होगा। और तो देखिए इस दोनों क्वेश्चन में क्या, पहला कंडीशन था कि हमको बाह्य कोण निकालना है, तो भुजाओं की संख्या मालूम है। तो देखिए पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 दिया हुआ है, बाह्य कोण निकाल दिया हम लोग 360/n से 72 डिग्री। दूसरे कंडीशन में आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है, बाह्य कोण दिया, देख लीजिए जैसे बाह्य कोण 60 डिग्री दिया है, भुजाओं की संख्या निकालना, तो 360/बाह्य कोण 360/72 5 डिग्री, सॉरी 5 भुजा हो गया। और जब किसी बहुभुज की भुजा 5 होती है तो उसको हम लोग कहते हैं पंचभुज, या ये समपंचभुज भी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर का मैथ बनाते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए अगर वो पहला मैथ देखिए बच्चों, तो पहले मैथ फिगर दिया हुआ हम लोगों का कुछ इस तरह, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 बता रहे हैं, ये फिगर कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये फिगर है बच्चों। ये जो कोण दिया हुआ है, तो बढ़ा देते हैं, ये कोण कितना दिया है बच्चों, अगर गौर करिए तो 135 डिग्री दिया है। ठीक है बच्चों, ये कोण दिया हुआ है 125 डिग्री। ठीक है, और ये हमको दिया हुआ है x डिग्री। तो हमको x का मान निकालना। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी आकृति जैसे त्रिभुज है, इसकी भुजा को एक ही क्रम में बढ़ा दिए, तो बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बनता है बच्चों, ये सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यानी हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है बच्चों। तो याद देखिए बाह्य कोण में क्या क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहला क्या है बाह्य कोण 135 डिग्री, दूसरा क्या है बच्चों 125 डिग्री, और तीसरा क्या है हमारा x डिग्री। इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। देखिए अंदर से जोड़ेगा ना त्रिभुज का, तो 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 होता है। लेकिन यहाँ पर बाह्य कोण क्या है, तो बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण क्या क्या है 135, 125 और ये x, तीनों को जोड़ दिए। जोड़ने पे कितना होना चाहिए, तो 360 होना चाहिए। इसको जोड़ते तो कितना होता है, ध्यान से देखिए, सॉरी ये 135 नहीं दिया बच्चों, ये 125 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए 125 दिया हुआ है, तो 125 होगा ये। तो ये 125 क्या हो गया बच्चों 250, 250 जोड़ x बराबर 360 डिग्री हुआ बच्चों। तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 250 110 डिग्री। तो ये हमारा पहला मैथ सॉल्व हो रहा है। ठीक है, पहले का आंसर कितना हो गया बच्चों 110 डिग्री। अब हम लोग अपने दूसरे मैथ को देखते हैं। दूसरा मैथ क्या कर रहा है बच्चों, दूसरा मैथ देखिए फिगर ये है, इसमें हमको निकालना है मान। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिगर थोड़ा धुंधला दिख रहा है। दूसरे नंबर को देखिए तो बच्चों ये एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है ध्यान से, ऐसे एक लाइन दिया हुआ है, और ये यहाँ से यहाँ जो ये गया है बच्चों, ये सीधा गया हुआ है, ये 90 डिग्री है, देख लीजिए ध्यान से, ये 90 डिग्री है। ये जब भी ऐसा देते इसका मतलब समझ लीजिए 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये 90 डिग्री है। फिर इसके बाद यहाँ से एक लाइन ऐसे गया हुआ बच्चों, और वो उसके बाद एक लाइन
ऐसे आया हुआ है। ये हमारा यहाँ भी 90 डिग्री दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ जो दिया हुआ बच्चों कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ है। कौन सा एंगल, ये एंगल हमारा कितना है बच्चों, 60 है। ये 60 है, ठीक है बच्चों, 60 डिग्री दिया हुआ। उसके बाद यहां से एक लाइन ऐसे आया हुआ है जो इस तरह गया हुआ है, और यहाँ पर हमारा कितना दिया है बच्चों, 70, अर्थात यहाँ फोटो धुंधला आ गया, ये दिखा, ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 है, ये हमारा एक्स है बच्चों, और ये कितना दिया हुआ, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स कहाँ है मेरा, यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए मैंने कहा ना कि अगर कभी भी दो लाइन के साथ ये रहे, इसका मतलब 90 होता है, इस तरह बना रहे, और ये ऐसे बना रहे तो उसका मतलब 90 नहीं होता। तो क्लियर, यहाँ भी 90 होगा मेरा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, मेरा ध्यान दीजिएगा फिगर में, और ये भी मेरा 90 होगा। और मेरा एक्स कहाँ है बच्चों, तो ध्यान दीजिए मेरा एक्स यहाँ है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना बच्चों, सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360। तो अगर हम देखें तो ये हमारा, देखिए बाह्य कोण क्या क्या है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लाइन है इसको 90 डिग्री ऐसे खींचे हैं, तो अगर इधर 90 है ना बच्चों, तो इधर भी ऑटोमेटिक 90 होगा, क्योंकि लंब जो होती है दोनों तरफ 90 डिग्री का ही कोण बनाती है। तो अगर ध्यान दीजिएगा ये 90 है बाह्य कोण, ठीक है, यहाँ हमको बाह्य कोण मालूम है, हमको बाह्य कोण का काम चाहिए, तो ये 90 ले लिए, ये पहला 90 हो गया। सभी सॉरी यहाँ लिख दीजिए कि समबाहुभुज के या बहुभुज के सभी बहुकोणों बाह्य कोणों का योग, ये आपका मर्जी, आप लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते, वो आप पे डिपेंड करता है। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो बाह्य कोण देखिए, यहां से शुरू करते हैं अगर हम, तो पहला 90 है बच्चों, उसका बाद ये बाह्य कोण है, देखिए क्या दिया, ये 60 डिग्री दिया, 90 60, इसका हो गया इस लाइन का। फिर ये बाह्य कोण देखिए इधर 90 है ना, तो ऑटोमेटिक दोनों तरफ 90 होता है, याद रखिए, अभी बताया ना 90 होता। तो जैसे ये लाइन है तो ये अंदर वाला कोण दिया 90, तो इधर भी 90 ही होगा, तो ये 90 हो गया इसका भी लाइन। और ये क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, और ये क्या दिया हुआ, 70 दिया। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 360 होगा, क्लियर है। इन सबको जोड़ने पे कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब इसको जोड़िए, 90 60 150, 150 और 90 240 और 70, 310 जोड़ एक्स बार क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो एक्स बार क्या हो जाएगा बच्चों, 360 माइनस 310, 50 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा जो है एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ये हमारा क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं मैथ नंबर 2 को, ठीक है। जो नंबर 2 दिया है, तो नंबर 2 क्वेश्चन है बच्चों, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण का माप निकालना है। जबकि नंबर 1 में भुजा की संख्या 9 दिया हुआ है, नंबर 2 में भुजा की संख्या 15 दिया हुआ है। यानी नंबर 1 में अगर 2 का ए नंबर ले तो भुजाओं की संख्या को कहते हैं बच्चों एन कहते हैं। एन का मान कितना दिया है, 9 दिया है। तो एन का मान 9 दिया, तो हमको प्रत्येक बाह्यकोण निकालना है। तो बहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण कितना होता है बच्चों, बहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, प्रत्येक बाह्यकोण का फॉर्मूला होता है 360 बटे एन होता है बच्चों। और यहाँ 360 बटे एन कितना दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ बच्चों, 360 बटे एन। पहले नंबर क्वेश्चन में एन का मान 9 दिया, तो 360 बटे 9 काटे तो क्या हो गया बच्चों, ये 40 मरते में कट गया, बट कट गया तो ये 40 डिग्री हो गया। तो ये हमारा पहला आंसर निकल गया 40 डिग्री। ये नंबर हमारा सॉल्व हो गया, कितना आंसर निकला बच्चों, 40 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है बच्चों। 2 नंबर को देखते हैं। अगर हम 2 नंबर पढ़े बच्चों, 2 नंबर 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर में क्या दिया बच्चों, वही बाह्यकोण निकालना, लेकिन इस बार एन का मान कितना दिया, 15। यानी बहुभुज में कितनी भुजाएं, 15 है। इसके पहले वाले में बहुभुज में 9 भुजाएं थे, तो हम लोगों ने क्या किया, 360 बटे 9 किया, 40 डिग्री आंसर निकला था। यानी प्रत्येक बाह्यकोण उसका 40 करके होगा, तो 40 40 40 40 करके 9 बार जोड़िएगा, 9 बाह्यकोण 360 हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सभी बाह्यकोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री का होता है। नंबर 2 में क्या दिया बच्चों, ये जो भुजाओं की संख्या दी हुई है 15 दी हुई है, कितनी दी है, 15। तो एन का मान 15 दिया है, तो एन का मान 15 दिया है। तो प्रत्येक बाह्यकोण का फॉर्मूला क्या लिखा है हम लोग, प्रत्येक बाह्यकोण, बहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण कितना होता है बच्चों, प्रत्येक बाह्यकोण का फॉर्मूला होता है 360 बटे एन। एन मतलब होता है भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या दिया हुआ है 15। तो 15 30, 15 जगह 60, तो हो गया मेरा 24 डिग्री। कितना डिग्री हो गया बच्चों, 24 डिग्री। तो ये हमारा
नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। याद रखिए कभी भी भुजा की संख्या, भुजा की संख्या 12 दे देगा तो क्या करेंगे, 360/12 30 डिग्री। भुजा की संख्या 20 दे दिया तो क्या करेंगे, 360/20 कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। ठीक है, भुजा की संख्या 6 दे दिया तो क्या करेंगे, 360/6 60 डिग्री। चतुर्भुज में बाह्य कोण कितना का होगा, 360/4 90 डिग्री। तो इस तरह करके हम लोग निकालेंगे। जो भुजा की संख्या दी हुई है, भुजा की संख्या को हम लोग 360 से, भुजा की संख्या से 360 को भागा दे देंगे, जो होगा वो हमारा बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा बच्चों, एक सॉरी क्या करा क्वेश्चन 3 नंबर में, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो। देखिए इसमें बोला समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है, कितनी भुजाएं होंगी जब एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री दिया है, एक बाह्य कोण 24 डिग्री दिया है। यानी एक बाह्य कोण कितना दिया बच्चों, जो बाह्य कोण का मान है वो कितना दिया है, 24 डिग्री। बाह्य कोण कितना बच्चों, 24 डिग्री दिया हुआ, क्लियर है। जब बाह्य कोण 24 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोगों को भुजाओं की संख्या निकालना है। तो भुजाओं की संख्या क्या होता है, फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या होती है 360 बटे बाह्य कोण, यानी एक बाह्य कोण 360 बटे बाह्य कोण, और 360 बटे बाह्य कोण कितना दिया बच्चों, 24 दिया है। 360/24 होगा, काट दिया 15 डिग्री, हमारा आंसर निकल गया। तो अगर हम लोगों को कोण का माप दिया, बाह्य कोण दिया हुआ है और हमको भुजाओं की संख्या निकालना, तो फॉर्मूला होगा 360 बटे बाह्य कोण। ये सारा फॉर्मूला मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बना दिया है, बता दिया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो उसको जाके एक बार देखिए, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आपको मैथ आ गया। तो ये 3 नंबर हमारा क्लियर हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि अगर हमको बाह्य कोण दिया है और भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 बटे बाह्य कोण, यानी 360 से उसको भाग, 360 को उससे भाग दे देंगे यानी एंगल से, तो हमारा भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नंबर 4। देखिए बच्चों, ये जो नंबर 4 क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर में क्या दिया बच्चों, बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालना है, जबकि प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है 165 डिग्री। देखिए अब तक हम लोगों ने बाह्य कोण पढ़ा, अब आ गया अंतःकोण। क्या आ गया बच्चों, अंतःकोण आ गया। तो पहले हम लोग थोड़ा अंतःकोण के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए बाह्य कोण तो क्या होता था, किसी भी भुजा को बढ़ाया तो जो बाहर की ओर कोण बना वह बाह्य कोण हो गया। और अंतःकोण क्या होता है बच्चों, जैसे ये त्रिभुज है ना, इसके अंदर वाला कोण ये अंतःकोण है। अगर ये पंचभुज है तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण अंतःकोण है। षटभुज है, 6 भुजा है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतःकोण है। तो हम लोगों को अंतःकोण, बाह्य कोण नहीं है। बाह्य कोण अगर होता, अगर मान लीजिए ये पंचभुज बनाए थे हम, तो बाह्य कोण होता तो बाहर होता। तो अंतःकोण के बारे में पढ़ना, याद ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिए, इसके लिए आपको 2 को फॉर्मूला को समझ लेना है बेहतर तरीके से। नंबर पहला फॉर्मूला है सम बहुभुज का के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग बराबर होता है 180 इंटू n-2, 180 इंटू n-2, और n मतलब भुजाओं की संख्या होता है। इस चीज को माइंड में रखिएगा। दूसरा जो इसका फॉर्मूला है, सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है बच्चों 180 इंटू n-2, जो योग निकला है उससे भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे। याद रखिएगा, यानी अगर चतुर्भुज है, ध्यान देना है, चतुर्भुज है तो n का मान कितना हो जाएगा, 4, n बराबर 4 हो जाएगा। तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो 180 इंटू n की जगह बैठिया 4 - 2, तो 180 इंटू 4 में से 2 गया तो 360 डिग्री हुआ। और हम सब जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज का लेते हैं तो 180 इंटू n की जगह क्या बैठेगा, 3 भुजा तो 3 - 2, तो 180 इंटू 3 में से 2 गया 180 डिग्री।
हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सॉरी सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। यानी ये हम लोग अंतःकोण के बारे में जाने, बाह्य कोण तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये अंतःकोण को समझ रहे हैं कि समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 180 इंटू n-2, और समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो होते हैं वो होते हैं 180 इंटू n-2 बटा n। तो मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप हम लोग बनाते हैं इस पे आधारित मैथ को, ठीक है बच्चों। ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री दिया है। प्रत्येक अंतःकोण दिया बच्चों 165 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया बच्चों, प्रत्येक अंतःकोण बराबर दिया हुआ है हम लोगों का 165 डिग्री। ठीक है बच्चों, प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया है, 165 डिग्री दिया है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, उसके भुजाओं की संख्या निकालनी है कि अगर किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 165 होगा तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो ये हम लोग निकालते हैं। तो याद रखिएगा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है प्रत्येक अंतःकोण बराबर 180 इंटू n-2 बटा n। क्या होता है बच्चों, 180 इंटू n-2 बटा n। तो ये होता है हमारा प्रत्येक अंतःकोण बच्चों 180 इंटू n-2 बटा n होता है। और ये मान दिया हुआ 165, इसका मान कितना दिया बच्चों, प्रत्येक अंतःकोण 165 बराबर 180 n, इसको इससे गुणा करेंगे तो 180 n माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे 360 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा। ये इससे गुणा कर देंगे, ध्यान दीजिएगा समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। ये 180 को हमने n से गुणा कर दिया, ये अंदर गुना हो गया, उसके बाद 180 से 2 गुना हो गया 360, ये n रहेगा नीचे, और ये n इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, 165 n बराबर 180 माइनस n माइनस 360। अब देखिए दोनों n वाला को एक तरफ कर देते हैं, 165 n माइनस 180 n बराबर माइनस 360 हो जाएगा बच्चों। तो 165 में से 180 गया, ये माइनस से ध्यान दीजिएगा, 67 गया, ये माइनस, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो 180 से देखिए प्लस का चिन्ह आ गया, यहाँ माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, घट जाएगा। 180 में से 65 क्या होगा बच्चों, 15 n होगा, चिन्ह माइनस का होगा, बराबर माइनस 360, माइनस माइनस काट दिए, n बराबर हो जाएगा 360 बटे 15 काटेंगे 24, क्या हो जाएगा 24। यानी अगर प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 है तो n कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या क्या होगी बच्चों, 24 हो जाएगी। इस चीज को माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे मैथ देखते हैं। देखिए बोला क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 180 डिग्री हो, यानी सॉरी 180 नहीं, कितना बोला, 22 डिग्री। क्या ऐसा कोई बहुभुज आप बना पाइएगा जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री निकले, क्या ऐसा कोई बहुभुज बनेगा जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री निकले। देखिए बहुभुज मतलब क्या था, भुजाओं की संख्या या तो 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी या 7 होगी, यानी भुजाओं की संख्या पूरा एक प्राकृतिक नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नंबर होगा प्राकृतिक नंबर होगा। अब बहुभुज के लिए कम से कम 3 भुजा का होना जरूरी है, 3 से ज्यादा जो भी होता है, क्योंकि सबसे छोटा बहुभुज बच्चों त्रिभुज बनता है, उससे बड़ा चतुर्भुज, उससे बड़ा पंचभुज, उससे बड़ा षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज, 10 भुज, इस तरह करके बनते जाता है। तो ये तो क्लियर है कि या तो भुजा की संख्या 3 निकलेगी या 4 निकलेगा या 5 निकलेगा या 6 निकलेगा या 7 निकलेगा या 8 निकलेगा या 9 निकलेगा या 10 निकलेगा, ठीक है। ये माइनस में या बटे में तो होगा नहीं, ठीक। ये बात क्लियर समझ में आ गया कि बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या होती है वह एक प्राकृतिक संख्या होती है, वह बटे में या माइनस में या पॉइंट में या पूर्णांक में संभव नहीं है। तो क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो, यानी बाह्य कोण कितना दिया बच्चा हम लोगों को, बाह्य कोण दिया हुआ है 22 डिग्री। तो क्या ऐसा बहुभुज बनेगा जिसका बाह्य कोण 22 डिग्री निकले, तो बाह्य कोण मालूम है, तो जब बाह्य कोण मालूम रहे तो भुजाओं की संख्या क्या होगी बच्चों, भुजाओं की संख्या होगी 360 बटे एन, सॉरी 360 बटे बाह्य कोण, क्या होगी बच्चों, 360 बटे बाह्य कोण,
और 360/22 हो गया, काटे 2 से गया 11, 2 से गया 180, हो गया 180/11। और भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या भिन्न में संभव नहीं है, यानी भुजाओं की संख्या कभी भी भिन्न में नहीं निकलेगी। तो जब भुजाओं की संख्या भिन्न में नहीं निकलेगी तो कोई भी ऐसा बाह्यकोण नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा बहुभुज नहीं बनेगा जिसका बाह्यकोण 22 डिग्री हो। अतः बहुभुज बनना, बहुभुज बनना संभव नहीं है। हाँ, अगर ये पूरा पूरा कट जाता, ये पूरा नंबर में निकल जाता तो मेरा बहुभुज बनता, लेकिन ये पूरा नंबर में नहीं निकला है, पूरा पूरा कटा नहीं है, तो हमारा बहुभुज बनना संभव नहीं है। तो ये मेरा ए नंबर क्लियर हो गया कि अगर किसी भी बहुभुज का बाह्यकोण 22 डिग्री है तो ये कभी भी संभव नहीं कि ऐसा बहुभुज बने। ठीक है बच्चों, अब हम अपने अगले मैथ को देख रहे हैं। देखिए, अब इससे पूछा बाह्यकोण बनना तो संभव नहीं है, 22 डिग्री का बाह्यकोण बने ये तो संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सॉरी मुझे दिक्कत दे रहा है। चलिए, बाह्यकोण 22 डिग्री बने बच्चों ये तो संभव नहीं है। तो बोलता है क्या अंतःकोण का 22 डिग्री बनना संभव है? क्या ये ऐसा बहुभुज बनेगा जिसका बाह्यकोण, पहला नंबर ऐसा कोई बहुभुज बनेगा जिसका बाह्यकोण 22 डिग्री हो? तो नहीं बनेगा, हमने देख लिया। अब बोलता है क्या ऐसा कोई बहुभुज बनेगा जिसका ये अंतःकोण 22 डिग्री हो? बाह्यकोण में तो संभव नहीं है, तो क्या अंतःकोण 22 डिग्री होने पर बहुभुज बनेगा? अब उसको चेक कर लेते हैं नंबर 2 के लिए या बी के लिए। तो अंतःकोण कितना दिया है बच्चों? अंतःकोण दिया हुआ हमारा 22 डिग्री। ठीक है, तो अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, अंतःकोण का फॉर्मूला होता है 180 इंटू n-2/n, यानी प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है 180 इंटू n-2/n। तो अंतःकोण दिया हुआ है बच्चों 22 डिग्री, तो 22 बिठा दिए, 180 को n से गुना किया तो क्या हो गया? 180n माइनस 360 बटे मेरा n हो गया, ये n मिला के क्या हो जाएगा? 22n बराबर 180n माइनस 360। तो 22n प्लस इसको इधर लाए तो क्या हो गया बच्चों? ये हो गया माइनस 180n, इधर के माइनस 180n बराबर माइनस 360। घटा दिए, देखिए 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, ये हो गया 158। कितना हो गया? 158 माइनस 158 बराबर माइनस 360। काट दिए तो n बराबर क्या हो गया बच्चों? n बराबर हो गया 158 बटे, सॉरी 158 नहीं होगा बच्चों, ये आ गया 360 बटे n, नहीं 360 बटे 158, ये आके इधर का बटे हो गया। अब ये भी हमारा नहीं कट रहा, पूरा 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 नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा संभव नहीं है। यह भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान बटे में कभी नहीं होगा, क्योंकि n का मान कभी भी भिन्न में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। n का मान जब भी होगा बच्चों प्राकृतिक संख्या में होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा 5 का ए नंबर और 5 का बी नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 6 का ए और 6 का बी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ बोलता है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? किसी समबहुभुज में कम से कम कितने का अंतःकोण संभव है? तो ध्यान दीजिएगा 6 का ए में अगर हम लोग समबहुभुज का बात करें तो बहुभुज तो कम से कम बोला है, तो कम से कम समबहुभुज बनेगा त्रिभुज, क्योंकि बहुभुज बनने के लिए त्रिभुज का होना, 3 भुजा का होना जरूरी है। तो कम से कम भुजाओं वाला समबहुभुज, समबहुभुज को क्या होगा बच्चों? समबाहु त्रिभुज होगा। कम से कम भुजाओं वाला समबहुभुज समबाहु त्रिभुज होगा। और जब समबाहु त्रिभुज होगा तो n बराबर क्या होगा बच्चों? 3 होगा। समबाहु त्रिभुज n का मान क्या होता है? 3 है। तो जब n का मान 3 है, समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण होगा? तो n का मान 3 है, तो जो अंतःकोण होगा फॉर्मूला का, वो अंतःकोण क्या बच्चों? अंतःकोण हम लोगों ने पढ़ा ना, अंतःकोण का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने? 180 इंटू n-2/n। अंतःकोणों का योग नहीं बच्चों, आप ध्यान दीजिए, कम से कम कितने अंश का अंतःकोण बनेगा, यानी प्रत्येक अंतःकोण को निकालना है। तो 180 इंटू n का मान दिया 3-2/n का मान 3 दिया है। ठीक है,
तो ये क्या होगा सॉल्व होके 180 इंटू 3 में से 2 गया 1/3 काट दिए 60 डिग्री। क्या होगा बच्चों 60 डिग्री। यानी किसी भी समबाहुभुज में जो कम से कम जो अंतःकोण है, जो समबाहुभुज के कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो वह है 60। कितने अंश का अंतःकोण संभव है बच्चों 60 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन को तो ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया देखिए किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया, क्वेश्चन लिखने में टीचर जो भी क्वेश्चन बुक छापे उनको तो दिक्कत हो गया है। उनको लिखना होगा कि कम से कम कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है और उसका अंतःकोण का मान क्या होता है। कम से कम 3 भुजाओं वाला बहुभुज बनेगा और उसका अंतःकोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यानी सबसे छोटा जो अंतःकोण बनेगा बहुभुज में वह बनेगा 60 डिग्री का। चतुर्भुज में चल जाएंगे तो 90 हो जाएगा समचतुर्भुज में। ठीक है, उससे ऊपर चल जाएंगे अगर वो समबाहुभुज है तो धीरे धीरे करके एंगल का मान हमारा बढ़ता जाएगा। यानी सबसे छोटा समबाहुभुज जो है वो होता है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण निकलेगा वो 60 डिग्री का होगा। अगर वैसा ही कुछ चतुर्भुज निकल जाता है तो प्रत्येक अंतःकोण कितने का हो जाएगा 360 का होगा, तो 90 मान के चलिए 60 से बड़ा होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी कर रहा है बच्चों कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है। सिंपल सा बात है, अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है। तो अधिक से अधिक बाह्यकोण संभव होने के लिए जो बाह्यकोण का मान होगा हमारा क्या होगा, हम तो बता ही दिए ना आप लोगों को कि जो समबाहुभुज होता है वो त्रिभुज होता है। यानी समबाहुभुज के लिए हमको जो सबसे छोटा समबाहुभुज होगा त्रिभुज होगा, और सबसे छोटे समबाहुभुज का मान ही अधिकतम होगा ना। तो यानी n का मान हो जाएगा मेरा 3, n का मान 3 हो जाएगा तो बाह्यकोण कितना का हो जाएगा बच्चों, बाह्यकोण हो जाएगा हम लोगों का 360/n, यानी 360/3 काट दिए 120 डिग्री। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 120 डिग्री हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा बहुभुज वाला चैप्टर था वो बहुभुज वाला 3.2 चैप्टर 3.1 का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, उसको देख लीजिएगा तो जो बेटर समझ में आएगा। 3.2 भी हम लोगों का क्लियर हो गया बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद जय भारत। Yeah.